गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अगर अम्मी के बताए उस लड़के से नहीं मिले तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। क्या करें? दूर दूर तक कोई पंचर वाला भी नहीं नजर आ रहा। क्या हुआ हसीना जी? ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गई हैं। हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम बाहर किसी पर्सनल काम से जा रहे थे। ऐसे ही बाहर जा रही थी या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रही थी? जी? ये हम नहीं, आपके वस्त्र और उनसे आ रही सुगंध बता रही है। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए हम आपकी सहायता कर देते हैं गाड़ी का टायर बदलवाने में। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। हसीना जी, आप कब तक हमें यूं देखती रहेंगी? अब डिक्की से टायर तो निकालिए। हम टायर चेंज करें? हमें टायर चेंज करना नहीं आता। हमें भी नहीं आता था, किसी ने सिखाया और हम सीख गए। कार्य से पहले ही ये निश्चित कर लेना कि नहीं आता अपनी अंतरात्मा के साथ छल करने समान है। हमारी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं बना है जो औरत के लिए असंभव है। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए। बहुत बढ़िया हसीना जी, बहुत बढ़िया। कितना प्यार देखिए। ये थाने में कैसे एक दूसरे पे गालियां बरसा रही थी जैसे बेटी नहीं सौ तो, और अभी देखो कितना प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। हाँ कुछ गड़बड़ है, हमको सुनना पड़ेगा पुष्पा जी, हमको सुनना पड़ेगा। आप कुछ करिए, आप जाइए तो कुछ सुनिए जाके। कैसे हम कैसे छुप छुप के जाइए और जाके बातें सुनी जाइए। कहाँ हम छुपेंगे? कहाँ? हाँ जाइए जाइए। अच्छा छोड़ना, मैं क्या कह रही हूँ। अरे बेटा धूप हो रही है, हम कहीं छाव में जाके बैठे, वहां बैठते उस बेंच पे। चल चल। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। हाँ हम यहीं पे मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। खुश रह और भगवान तेरे हर मकसद में तुझे कामयाबी दे। थैंक्स माँ। चलो चलो, बाय बाय। क्या सुना? कुछ नहीं ना, वैसे हमने समझने की बहुत कोशिश की, मगर एक बात जरूर है, ये माँ बेटी जो है ना जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, वरना माँ बेटी होकर एक दूसरे से छुप छुप के क्यों मिलते हैं? हाँ यही पता लगाने हम यहाँ आए हैं ना पुष्पा जी। क्या जरूरत था बंदर की तरह 3 बार कूदने का बीच में? सीधा यहाँ की बात नहीं सुन सकती थी आप उनका? आप हमें बंदर कह रही हैं? तो क्या कहे? अरे इतना बड़ा गमला उठा के भाग के तो देखिए। हाँ आपकी कमर जवाब दे जाएगी। हाँ हमें ही करना चाहिए था, ये सब कबाड़ा कर दिया आपने। समझ में नहीं आ रहा है माँ बेटी के बीच में चल का रहा है।
दुनिया के सामने एक दूसरे के बाल नोचती है और अकेले में इतना प्यार दिखाती है। अंकल अंकल कुछ खाने को दो ना। ओहो, अच्छा आइसक्रीम खाओगे? चलो मेरे साथ, जल्दी आ जाओ, हम अभी आते हैं हसीना जी। जी जी सर। बेटा 2 आइसक्रीम देना बच्चों को। बेटा आपका नाम क्या है? रोशनी। वेरी गुड। और आपका? राहुल। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। वेरी गुड। लग गया टायर, हो गया। अरे वाह, क्या बात, वेरी गुड। वैसे आपको बच्चों से बहुत लगाव है। हाँ बहुत। दरअसल हमारा ये मानना है कि इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचनाएं 2 ही हैं, एक स्त्री और एक शिशु। अब दोनों से लगाव भला कैसे ना हो। लेकिन आप उनका नाम भी लिख रहे थे डायरी में, वो किस लिए? क्या बात है हसीना जी, मानना पड़ेगा, काफी नजर रखती हैं आप हम पर। बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। हमने उन बच्चों के नाम इसलिए नोट किए ताकि हम उनका दाखिला एक उच्च विद्यालय में करवा के उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन अफसोस अभी तक केवल 30 ही बच्चों की मदद कर पाने में सफल हुए हैं। लेकिन आशा करते हैं कि और ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार सके। आपको देर हो रही है, आप कहीं जा रही थी, आप प्रस्थान कर सकती हैं। प्लान चेंज, अब हमें वहां नहीं जाना। आप चाय पीते हैं? नेकी और पूछ पूछ अवश्य। आशा करते हैं कि टायर ठीक से लग गया होगा। हाँ, सीख गए हम एक ही बार में। अभी आप अपने बाल खोल सकती हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछें? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप कैसा वर तलाश कर रही हैं? अभी तक तो तलाश ही कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा कोई। वो कहते हैं ना कि चीजें हमारी नजरों के सामने ही होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। बात वही है। आखिर चल का रहा है अनु भैया और मैडम सर के बीच में? इसके जड़ तक तो ना हमको जाना ही होगा, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे एक बात तो है, भाग्य जब आपको किसी से भेंट कराना चाहे तो सारी ऊर्जाएं उसी ओर प्रवाह होनी शुरू हो जाती है, नहीं? ट्रांसलेट प्लीज। हमारे भाग्य में आपके साथ यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना लिखा था, करेक्ट? अब यदि अगर ऐसा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि इस टपरी में इतनी उत्तम चाय मिलती है? आप सही कह रहे हैं। अगर हमारा टायर पंचर नहीं हुआ होता तो हम आपके साथ यहाँ बैठकर चाय पीने की बजाय जिस लड़के को देखने जा रहे थे उससे बातें कर रहे होते और उसकी हर छोटी छोटी चीज को जज कर रहे थे। और मानो अगर ऐसा होता और आपको लड़का पसंद आ जाता, फिर क्या? फिर हम उसे अम्मी से मिलवाते। अम्मी वैसे ही बेसब्री से हमारे होने वाले शौहर से मिलना चाहती हैं। ये तो है, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जिए। और वैसे अगर आपकी अम्मी की अनुमति मिल जाती तब आप क्या करती हैं? अम्मी के बाद आता दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, हमारे अंकल।
ठीक है, हमारा डीएनए सेम नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, कौन है ये साहब? महिपाल सिंह हमारे अंकल हैं। अब्बा के बाद उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर अम्मी के बाद महिपाल अंकल इस लड़के को अप्रूव करते, तब जाकर शायद हमारा निकाह हो पाता। अम्मा ये क्या बवाल मच रहा है इन दोनों के बीच में, हमको खोजना पड़ेगा ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे किसी की डेट खराब नहीं करनी चाहिए आपको। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। जो सीखा है आपसे ही सीखा है पुष्पा जी हमने। हाँ हाँ, हमसे। धन्यवाद। काट दिया ना। कैसी ननंद है आप? भैया और भाभी को साथ में देखकर आपको जलन हो रही है? एक तो आप हमें उनका ननद और उनको हमारा भाभी कहना बंद कीजिए, और ये जो प्यार की कविताएं आप पढ़ रही है ना, किसी कविता सम्मेलन में जाके पढ़िए, 5-10 रुपए का इनाम मिल जाएगा आपको। कविता का तो पता नहीं, मगर आप पर एक निबंध जरूर लिखेंगे हम। खूसट बहू। चले? आइए। वाह वाह, कितने प्यारे लग रहे दोनों साथ में। नहीं, आज साथ साथ चल रहे हैं, कल हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, फिर ऐसे ही हाथ में हाथ डाल के हवन के इर्द गिर्द गोल गोल फेरे भी लेंगे। हाय, कुछ ज्यादा मजे नहीं ले रही हैं आप? हमारी तो आदत है, हर चीज का मजा लेते हैं हम। चलिए अभी। चाय 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 चाय। मैडम, वो दीप्ति चौधरी के केस का क्या हुआ? उसका भाई निहायती शरीफ आदमी है। मैडम, कुछ भी करके आप केस को खामोश कर दिए, समझे कि नहीं? आपका हुक्म सर आंखों पर है, सच्ची में। आपका कोई और हुक्म है तो हमको वो भी बताइए ना। क्या ना हम ना अच्छे से ना ये थाने का संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं मैडम। अरे कहा नहीं नहीं, तुम किसी से कम होगा। बैठो, आराम से बैठो, तशरीफ रखो अपना। माँ कसम, राजा जैसा फील हो रहा है मेरे को। तो एक काम करो, राजा जैसा फील आ रहा ना तो पैर भी फैला दो। लाइफ में फर्स्ट टाइम गलती हो गई मेरे से। मैडम, मैं माँ का, बाप का, सबका कसम खा के कहता हूं, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। भाग यहाँ से। क्या ही तुमको ज्यादा हंसी आ रहा है बिल्ले? नहीं, वो संतोष जी ने जब से वो मैडम सर और डीएसपी सर की वो चाय की चुस्की वाली बात बताई ना, तब से हंसी रुकी दे रही है। एक सेकंड, तुमको किसने बताया ये वाला बात संतोष? पुष्पा जी ने। पुष्पा जी तो गई हुई है ना अपने मामा के बेटे की शादी में कानपुर, तो कहाँ से बता दिया उन्होंने? हाँ, जाने से पहले फोन पे बताया था मुझे। मतलब जाते जाते भी उकसाने के लिए तुम लोगों को रख के गई हो हमारे लिए। इनकी तो ना पूरा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, इस दीप्ति के केस का क्या हुआ? जैसा हमने आपको बताया था कि हमें थोड़ा डाउट था उसके ससुराल वालों पर, तो हम पूछताछ करने गए उसकी मेड से। ससुराल वाले पूरे क्लीन हैं, पर हाँ एक बात हमको पता चली कि दीप्ति रोज शाम को छुप छुप कर गांधी गार्डन जाती है अपनी माँ उषा से मिलने। क्या? लेकिन उसकी माँ तो कल यहाँ बैठकर अपनी बेटी के बारे में इतना भला बुरा कह रही थी। हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर, यहाँ गालियाँ दे रही थी, वहाँ गाजर का हलवा खिला रही थी अपने हाथों से। इसका मतलब माँ बेटे के सामने बेटे का साथ देती है ताकि उसकी नजरों में खलनायिका ना बने, लेकिन असलियत में वो साथ दे रही है अपनी बेटी दीप्ति का, जो यहाँ आई थी अपने भाई के खिलाफ केस लिखवाने की। वो उसके पिताजी की जायदाद हड़प रहा है। जी, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये गुत्थी अब ये माँ बेटी ही सुलझा सकते हैं। बुलाइए दोनों को थाने। जी मैडम सर। एंड चीता, मेक श्योर कि जब दीप्ति साथ में हो तो उनके आसपास कोई सामान ना हो, फिर से वो गुस्से में आकर और कुछ तोड़ ना दे। इसलिए जब तुम्हें लगे कि दीप्ति गुस्से में आ सकती है, उनके आसपास से सारा टूटने लायक सामान प्लीज हटा देना। संतोष को इशारा कर देना, वो कर देंगे, ठीक है? इशारा तो हम कब से कर रहे हैं मैडम सर। हम कितना ज्यादा इशारा किया, लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं। वैसे भी हम थाने में और कोई सामान टूटना अफोर्ड कर नहीं सकते। बजट पता नहीं कब पास होगा। पुष्पा जी कहाँ हैं? जी उन्होंने पिछले महीने एप्लीकेशन दिया था, उनको शादी पे जाना था कानपुर, अपने मामा के बेटे की शादी पे, वहीं गई। हाँ हाँ, दिया था उन्होंने एप्लीकेशन, हम भूल गए। ठीक है, बुलाइए दोनों को थाने। इशारा तो समझिएगा ना संतोष जी।
अरे वो भाई साहब कहाँ है जिनसे कल काम की बात हुई थी? अरे वो फालतू आदमी ऐसे कहीं पे भी घूमता रहता है क्या? क्या बोले? फालतू आदमी नहीं है वो, काम से घूमते हैं। आइए सर आइए। बैठिए सर। बोलो। हमारा काम हो जाएगा ना सर? हमारा केस रफा दफा हो जाएगा ना? देखो, केस को रफा दफा करने के लिए आज की नहीं, प्रयास की जरूरत पड़ती है। प्रयास। लाया हूँ सर। लाया हो? वाह ब्यूटीफुल। देखो, मैं अभी अंदर ही था तो आपकी माता जी और आपकी बहन जी इसी केस के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैंने अंदर बात की है। बस यहाँ 5,000 अंदर, वहाँ तुम्हारी बहन प्रॉपर्टी से बाहर। बस 3,000 काम होने के बाद। क्यों? है ना? दे दो, आराम से, कोई देख न ले। सर दीजिए, हम गिन के देते हैं। हम थोड़ा आधा गिन लेते हैं, हम वजन से ही गिन लेते हैं। करेक्ट है, 5,000। सर हमारा काम कंफर्म हो जाएगा? अरे हो जाएगा मतलब क्या हो गया? देखिए, महिला पुलिस थाने में ना मैडम सर बस नाम से ही बड़ी है, बाकी इसमें मेरा रुतबा सबसे ऊपर है। मैंने मैडम सर को सब समझा दिया है, केस आपके हक में होगा। मैडम, ये सच है कि हमारे और मम्मी के विचार प्रेग्नेंट हैं। डिफरेंट? सेम डिफरेंस। मैडम सर, हमारा अपनी माँ से बात ना करने का कारण भी आकाश भैया ही हैं। उनके प्रति ममता दिखाने के लिए मम्मी को झूठ मूठ का हमारे खिलाफ होना पड़ा। इस बात से हमें इतना गुस्सा आता है कि हमारा दिल करता है हम किसी का सर तोड़ दें। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप शांति से एक बात बताइए दीप्ति, आप सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं? नो, noses at all, मैडम, noses at all। हमारे पिताजी चौधरी जसवीर हनुमान अखाड़ा चलाते थे। उन्हीं की निगरानी में हमने भी पहलवानी सीखी। बाबूजी का ये सपना था कि हनुमान अखाड़ा पवन की तरह निरंतर चलता रहे, कभी रुके नहीं। लेकिन आकाश भैया कोई अखाड़ा नहीं चला सके। पिताजी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। ये सपना हम पूरा करके रहेंगे। ये सपना हम टूटने नहीं देंगे। आप शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो दीप्ति, बात समझो, रिश्ते जो हैं मजबूत खंभों की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएंगे। हाँ, और ये सब बातें आपने अपने भैया को काहे नहीं बताई? हम बताए थे मैडम सर, हम बोले थे कि दीप्ति अखाड़े के कामकाज में हाथ बटाना चाहती है, पर उसके अभिमान को ठेस लगी और कहा कि औरतें अखाड़ा नहीं चलाती और ना ही वो चलाने देगा। अब इस सब के बाद तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। औरतों से 2 गज की दूरी रखते रखते उसने परिवार को ही अपने आप से दूर कर दिया। मैडम सर, आप हमें 5 मिनट दीजिए आकाश के साथ। 2 गज की दूरी से ऐसा कंटाप मारेंगे ना, 6 गज की दूरी में जाके गिरेगा, बता रहे हैं आपको। नहीं करिश्मा सिंह, माना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जज्बात से जरूर मानते हैं। बुलाइए आकाश को थाने, हम उससे बात करेंगे। दीप्ति, तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और तुम अपने पिताजी के सारे सपने पूरे भी कर पाओगे। देखो आकाश, हम ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए और हमने ये फैसला किया है कि दीप्ति को उसका हक दिलाने में हम दीप्ति के साथ हैं। हमारे हिसाब से हम आपको 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। पहला, आप और आपकी बहन साथ मिलकर अच्छे से शांति से इस अखाड़े को चलाइए, और दूसरा, आप दोनों अपने अपने अलग अलग टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और फिर उस हिसाब से अपनी बैचेस को ट्रेन करिए। अगर कानून यही चाहता तो ठीक है मैडम सर। ठीक है मैडम सर, चलते हैं। चलो। ये तूने सही नहीं किया दीप्ति। परिवार वालों की कमर तोड़ के अपना हक ले गई
अम्मा चलो, हम कह रहे हैं ना। अब भी वक्त है, संभल जा। अम्मा चलो। करिश्मा सिंह, आप दीप्ति के साथ जाइए, मेक श्योर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी